हेलो, आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत आज फिर परसेंटेज के अंतर्गत तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। परसेंटेज के अंतर्गत 2 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर। जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर उपयोगी हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया अपने चैनल पर, परसेंटेज, लासा, मासा, रेशियो, वे सारे वीडियो आप लोग देखिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको मैथ में हर प्रकार के क्वेश्चन, ऑल टाइप क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी बेस्ट हैं, उनको आप लोग कीजिए और आपकी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए बच्चों अब सवालों को देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार यानी कि विद्यार्थियों की संख्या को पूछा गया है, जबकि विषय कितने हैं? 2 विषय, एक है आपका अंग्रेजी विषय और दूसरा है आपका गणित विषय। अंग्रेजी में 60% लोगों ने एग्जाम दिया, उत्तीर्ण हुए और 52% गणित में उत्तीर्ण हुए। इस टाइप के सवालों में हम इस प्रकार से हल करते, देखो जी, हमने एक सर्कल बनाया, जी हो गया आपका अंग्रेजी का, अंग्रेजी सब्जेक्ट। एक सर्कल हो गया आपका गणित का। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने परसेंट है उत्तीर्ण का? या तो उत्तीर्ण पर वर्ग करो या अनुत्तीर्ण पर वर्ग करो। एक बार में एक पर वर्ग करते हैं इसमें, हाँ, पर लोग इसमें उत्तीर्ण पर वर्ग करेंगे। 60% लोग क्या है? पास हैं। और इधर गणित में कितने हैं? 52% लोग पास हैं। अब अपन को बताया कि 32% लोग दोनों विषयों में, ध्यान से समझना बात, दोनों विषयों में कैसे हैं? अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि फेल हैं जी। जब दोनों विषयों में फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे? 100 माइनस के 32। कितने? 100 माइनस के 32। जी जो बीच में संख्या लिखी जाएगी वो उन लोगों की संख्या है जो दोनों विषय में पास हुए। तो जी हो जाएगा 100 माइनस के 32। तो 100 माइनस के 32 जब आप निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? जी निकल आएगा आपका 68%। ठीक है, कितना परसेंट? 68%। तो जी 68% अपन लोग लिख देंगे। ठीक है, दोनों विषयों में 68% पास हुए। अब उत्तीर्ण दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज निकालेंगे। तो दोनों विषय में पास, दोनों विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रतिशत, दोनों उम्मीदवारों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो, जो 60 विषय अंग्रेजी में है और जो गणित में है वो 52 है और दोनों में कितने पास हुए? जो दोनों में वो घटा देते हैं अपन, वो है 68। ठीक है, जो टोटल परसेंटेज में वैल्यू है। अब इनको अपन लोग सॉल्व कर देंगे। 68 में से 60 जाएंगे, माइनस के 8 बचेंगे। 52 में से माइनस के 8 चले जाएंगे तो जी बचेंगे 44%। ठीक है, तो दोनों विषय में पास होने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज हो गया 44%। और अपन को दिया है वास्तव में 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 44% की जो वैल्यू है वो 176 के बराबर होगी। तो 100% की अपन से निकालनी गई है। 100% तो टोटल है ना, तो 100% की वैल्यू अपन निकालेंगे
तो 176/44 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 बार कट जाएगा जी, अपना आंसर आ जाएगा 400। यानी कि उसमें 400 विद्यार्थी ने परीक्षा दी थी, दोनों विषयों में 400 विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है, इन सवालों को इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, एक लाइन में ये सवाल हो जाता है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, नहीं तो आप इतना लिखते इसको, वो बस कौन सी वैल्यू दे रखी है उसके बराबर कर देते। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया। दो प्रत्याशी हैं, एक है पहला और एक है दूसरा। ठीक है, उनका कहने का मतलब है जो भी वोट डाले गए थे, तो एक को मिले 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया, यानी कि जिनका जो अंतर है, इनका अंतर कितने का है? माइनस के 20% का अंतर 20 का है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 20% की वैल्यू 15,000 के बराबर हुई कि नहीं हुई? अब अपन से पूछा है विजेता प्रत्याशी को प्राप्त हो, विजेता को कितनी मिली? जे है विनर, जे है हारने वाला यानी लूजर। ठीक है, जो हारने वाला है उसे लूजर कहेंगे, जो विनर है तो विनर का परसेंटेज है 60%, 20% की वैल्यू 15,000 के बराबर है, तो 60% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? जे इसका कितने गुना है? 3 गुना है। जे इसका 3 गुना है, तो अपने जो आंसर आएगा वो भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हो जाएंगे? 45,000, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 40% प्राप्त करता है। ठीक है, किंतु अन्य प्रत्याशी से 300 मतों से हार जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जैसा ही सवाल है, दो प्रत्याशी है, एक फर्स्ट एक सेकंड। ठीक है, इसको मिले हैं 40%, तो जो जीतने वाला है उसको मिलेंगे 60%। ठीक है, और कितने वोटों से हार गया? इनमें अंतर कितने का? 20% का। तो 20% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 300 की। अपन को निकालना क्या है? डाले गए कुल मतों की संख्या, और कुल मत कितने हैं? 100। हर चीज 100 होती है, 100% हर चीज होती है, तो 20% की वैल्यू 300 के बराबर है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 का ये 100 कितनी गुना है? जे इसका 5 गुना है, तो जो अपना आंसर आएगा वो भी 5 गुना हो जाएगा। 5 15, 1500। ठीक है, तो कुल वोट हो गए, कुल मतों की संख्या हो गई, कुल वोट या कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 1500। यही अपना आंसर हो गया। इस सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल, रंगीन टीवी सेट के मूल्य में 15% की कमी होने से इसके मूल्य में 1800 रुपए की कमी हो जाती है। ठीक है, तो सेट का वास्तविक मूल्य बताइए। दो परसेंटेज के अंतर्गत एक हमने चीज बताई होगी आपको, जैसे कि रंग जो टीवी सेट है, टीवी सेट का मूल्य में कमी का परसेंटेज दिया, वो कितना है?
15%। तो 15% का मतलब होगा 15/100। 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20। इसका मतलब ये होगा कि जो 20 है ये आपका पहले वाला मूल्य है और 3 रुपए की उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। समझना बात को। जो हर में चीज लिखी रहती है वो पहले वाला मूल्य बताता है और जो अंश में संख्या लिखी रहती है वो कमी या वृद्धि को शो करता है अगर रेशियो कमी वृद्धि का है। ठीक है, जिस चीज का रेशियो कमी का है ना, तो अपन को जिस चीज कमी बता रही है वो जे बता रही है उसका प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, अब सवाल में अपन को दिया है कि इसके मूल्य में 1800 रुपए की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की वैल्यू कितनी है, 1800 है। 3 की वैल्यू कितनी हुई, 1800। तो अपन को वास्तविक मूल्य पूछा है, यानी 20 की वैल्यू पूछी है अपन को। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800/3 × 20, जी आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझा। आगे सवाल देखते हैं। मैंने हर प्रकार के सवालों को परसेंटेज में जिस टाइप के सवाल बनते थे सभी सवालों को लिया है, ताकि आप परसेंटेज के हर प्रकार के सवालों से रूबरू हो जाएं और अपने एग्जाम में मैक्सिमम अंक प्राप्त करें। ठीक है, आप जिस किताब से पढ़ना चाहते वो किताब उठाइए, इन सवालों के सॉल्यूशन देखिए, फिर इसके बाद अपनी किताबों के हल करना प्रारंभ करें। आप मैक्सिमम क्वेश्चन को ऑटोमेटिक हल करे जाएंगे अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा। अंडे के मूल्य में 25% की कमी से अभिनव 96 रुपए में 4 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बारे सवाल को पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि जो कमी या वृद्धि होती है मूल्य में, इसमें फॉर्मूला लगता है जो खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। तो मूल्य और खपत का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, अगर मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी। तो अपन को अभी यहां कह दिया मूल्य में कमी दे रखी है, मूल्य में कमी दे रखी है। तो मूल्य में कमी कितने परसेंट की है, 25%। 25% का मतलब 25/100, 25 कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4। यानी पहले मूल्य 4 है, उसमें 1 की कमी भई, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 पहले था, 1 की कमी हो गई, तो मूल्य अब हो गया 3। तो खपत को इसका उल्टा रेशियो होता ना, जो 4 और 3 हो गया, तो जो 3 और 4 हो जाएगा खपत। अब देखो इसमें कितने का अंतर है, 1 की वृद्धि भाई। इसका मतलब क्या होगा, जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 4 दर्जन अंडे के बराबर। जो 4 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा ना, तो ये 4 दर्जन के बराबर है। ठीक है, इससे अपन 3 और 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दर्जन। ठीक है, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 यानी 12 दर्जन। अब सवाल में अपन से जो पूछा जाए, खपत तो अपनी जी निकल आई। देखो अगर खपत पूछता सवाल में तो अपनी 16 दर्जन और 12 दर्जन खपत हो गई। ठीक है, 2 आंसर अपन को जी मिल गए। इस सवाल में 4 चीजें पूछ सकता है सवाल, या तो खपत पूछेगा या मूल्य पूछेगा, प्रारंभिक और बाद वाला मूल्य। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो 4 की, और बाद वाला मूल्य पूछे तो 3। तो जब खपत, लेकिन अपन को खपत पहले निकालनी पड़ेगी। खपत अगर अपन की 16 और 12 निकल आई। अब वो कह रहा है कि 96 रुपए वो खर्च करता था पहले, तो प्रारंभिक मूल्य अपना क्या हो जाएगा, 96 रुपए में जितना अपन ने खरीदते थे पहले, कितना खरीदते थे, 3 खरीदते थे पहले, यानी 12 दर्जन। तो 96 में 12 का भाग दे देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 8 रुपए
प्रति दर्जन। प्रारंभिक मूल्य, यदि सवाल में अपन से पूछता बाद का मूल्य, कमी के बाद का मूल्य, तो अपन कमी के बाद का मूल्य पूछते तो 96 में कितने का भाग दे देते, 16 का, तो 6 रुपए प्रति दर्जन अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, चारों चीजें निकाल के हमने इसमें बता दी है। कोई इस टाइप को कोई भी सवाल हो, अब आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे सवाल हल करते हैं। यदि आलू का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है तो हम 100 रुपए में 6.25 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं। आलू का घटा हुआ मूल्य बताइए। आलू का घटा हुआ मूल्य से मतलब है कि वो बाद वाला मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन देखो 25% की कमी है, 25% का मतलब 1/4। पच्चीस परसेंट का मतलब होगा 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले 4 से 3 होगा, खपत हुई 4 से 3 हुई, मूल्य अपना 4 से 3 होगा ना, कमी कर दिया 4 से 3 होगा, और तो खपत कितनी होगी, 3 से 4 हो जाएगी, इसका उल्टा, तो कितना बढ़ जाता है जी, +1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 6.25 किलोग्राम के बराबर। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, अपन को निकालना घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य का मतलब बाद वाला मूल्य, तो बाद वाली खपत निकाल लेंगे अपन, यानी 4 यूनिट की निकाल लेंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.25 गुणे 4 बराबर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 छंग 24, 1 25 किलोग्राम। ठीक है, अब अपन को निकालना है आलू का घटा हुआ मूल्य। आलू का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य में क्या करेंगे, जो 100 जो दे रखा है, 100 में अपन 25 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। मूंगफली के मूल्य में 25% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 48 रुपए में 1.5 किलोग्राम कम मूंगफली खरीदने के लिए विवश हो जाता है। प्रति किलोग्राम मूंगफली का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ये भी इसी तरीके के सवाल है। 25% की इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 25% की जब वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो पहले 4 था, अब 5 हो गया, तो खपत कितनी हो गई, 5 से 4 हो गए, तो कितने की कमी होगी, 1 की। जी 1 कितने के बराबर है, 1.5 किलोग्राम के बराबर, तो 1.5 किलोग्राम वो कम खरीद पाता है। ठीक है, अब अपन से पूछा प्रति किलोग्राम मूंगफली का वास्तविक मूल्य, मतलब पहले वाला मूल्य कितना था। ठीक है, तो पहले वाली खपत अपन को निकालनी पड़ेगी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 7.5 किलोग्राम। अब वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बराबर आ जाएगा 48/7.5। ठीक है, तो एक इसको हल करेंगे अपन, यहां कर लो हल। ठीक है, तो जी हो जाएगा 480 बटे, जब दशमलव हटाएंगे अपन, ठीक है, 15 से जी कट जाएगा, 15 5 75, 15 3 45, 15 दूनी 30। ठीक है, और 5 का भाग देंगे, 5 6 30, 5 चौको 20, 6.40 रुपया पर किलोग्राम। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल हल करते हैं। चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है। जौ की उस मात्रा को ज्ञात करें जिसमें उतनी ही स्टार्च की प्राप्त होती है जितना 5 किलोग्राम चावल से होती है। इनका कहने का मतलब ये है, चावल में वैसे है तो 75% स्टार्च की मात्रा और जौ में है 60%। सवाल को पहले बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपकी समझ में सवाल आ गया तो आप आंसर भी निकाल लेंगे। चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है। उन्होंने इस भाषा को थोड़ा घुमा दिया। अब जी कह रहे हैं कि जौ की उस मात्रा को बताइए जिसमें उतने ही स्टार्च की प्राप्ति होती है जितनी 5 किलोग्राम, यानी कि चावल हमें 5 किलोग्राम लेना है और 5 किलो चावल लेकर के हमें जौ की मात्रा निकालनी है। इसका मतलब क्या हम मान लेंगे, माना जौ की मात्रा हमने ले ली x। कितनी ले ली, x किलोग्राम ले ली। ठीक है, चावल 5 किलोग्राम लेना है। तो इनका कहने का मतलब है कि x का यदि अपन 75% निकालें और 5 किलोग्राम का नहीं x का निकालें 60%, सॉरी x में 60% है ना, जो में इसमें है 75%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी जी, x गुणे 60 आ जाएगा जी, 5 गुणे 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से काट दो, 15 चौको 60, 15 5 75। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 25/4। 25/4 यानी कि 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 किलोग्राम। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 18% ज्ञात करें। 40% की वैल्यू अपन को दे रखी है 120, तो इसका मतलब क्या होगा, 40% बराबर 120। तो 100% होगी ना वो संख्या, तो 100% की वैल्यू 120/40 गुणे 100 जी, काट दो, 3 बार चला गया, जी आ गया 300, यानी वो नंबर कितना है, 300 है। तो वो संख्या आ गई 300, तो 300 का अपन कितना निकाल देंगे, 18%। 300 का 18% जब आप निकालेंगे तो 18/100 आ जाएगा। 100 से जी 2 बिंदी कट जाएंगी, 18 तिया 54 आ जाएगा और 54 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। राम की आय और मोहन की आय मासिक क्रमशः 2450, 1850 रुपए है। तो बताएं कि राम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, ये है राम, ये है मोहन। ठीक है, राम की आय है 2450 रुपया है और मोहन की है 1850 रुपए। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मोहन की आय, राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो राम की आय पूछी है, जिसकी आय, तो राम की आय पूछी है, तुलना किससे कर रहे हैं कि मोहन की आय से। तो राम की आय मोहन की आय से कितनी अधिक है, जी अपन ऐसा लग देंगे 2450 माइनस के 1850 बटे 1850। एक तो आंसर आपका इससे आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो जी वैल्यू। ठीक है, तो जी पहला वाला राम की आय का परसेंटेज निकालेंगे। फिर पूछा उन्होंने मोहन की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो जो कमी होगी, बस जहां में क्या बदला, तुलना बदल गई बस। मतलब पहले उन्होंने राम की आय पूछी तो अपन ने हर में लिखा मोहन की आय लिखी, और अब दूसरे में पूछी कि मोहन की आय राम की आय से कितना कम है, तो कमी तो यही होगी।
और राम से पूछ ली उन्होंने, मोहन की आय राम की आय, तो दूसरे वाले में पहला तो जे हो गया, दूसरा अपना हो जाएगा ये, देखो इसमें घटाएगा सीधे लिखे दे रहे 0 0 और 24 में से 18 चले जाएंगे अपने, तो 6 बचेंगे। यहां आ जाएगा अपना राम वाला मैटर, मतलब राम की आय आ जाएगी 2450। ठीक है, इन दोनों को हल करना है अपन को। तो ऊपर वाले में 600 ये बचेगा ही, ये बचेगा 1850 गुणा 100। देखो इनको जो कट रहा है उन्हें काट दो, 5 से देखो कट जाए, 5 × 15, 5 × 7 35, 5 × 5, 5 × 2 10। ये आ गई अपनी 1200/37। ठीक है, एक आंसर ये आ गया परसेंटेज में। दूसरा आंसर हम निकालना है अपन को, तो इसमें भी देखो जी कट जाएगा, 5 से काट दो तो 12 बार जी कट जाएगा, और 5 × 20, 5 × 9 45, जी आ जाएगा 1200/49%। दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जो उन्होंने पूछे, पहला आंसर राम की आय मोहन की आय से कितने % अधिक है, तो जी आंसर हो गया। दूसरा है मोहन की आय राम की आय से कितने % कम है, तो जी आंसर हो गया। दोनों सवालों को समझ लिया। इसमें देखो समझना यही है अपन की तुलना किस चीज से कर रहे हो, जिसके साथ से लगा दे जी, लगा राम की आय मोहन की आय से, बाद में जो संख्या आती है उसी से तुलना होती। तो राम की आय की तुलना किससे हो रही है, मोहन की आय से। तो इसमें मोहन को क्या लेंगे, हर में लेंगे। मोहन की आय कितनी है 1850, दो हर में लिए अपन ने। उसी प्रकार अगले सवाल में उन्होंने कहा कि मोहन की आय राम की आय से, तो बाद में राम की आय से आया, जी के साथ से लग गया, उससे तुलना हो रही ना, तो हर में लेंगे अपन। फिर राम की आय 2450, तो 2450 ले लिए अपन ने। ठीक है, इसी तरीके से अपन ने दोनों सवाल हल कर लिए। अगला सवाल हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बैंक में जमा करता है, 20% अपने बच्चों की पढ़ाई पर तथा शेष घर के अन्य कार्यों में खर्च करता है। यदि वह घर में 800 रुपए खर्च करता है तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है। देखो 40% बैंक में जमा करता है, 20% अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 60%। तो शेष कितना बचा, शेष बचा है उसके पास 100 माइनस के 60 बराबर 40%। ठीक है, 40% बचा। अब वो 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 800 के बराबर। घर के अन्य कार्यों में खर्च करता है ना, जो 40% घर के कार्यों में खर्च कर देता है, ठीक है, वो है 800 के बराबर। और आमदनी अपन से पूछिए, आमदनी होगी 100%, तो 100% की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अपन 800 जिस संख्या बटे में आती है इस तरफ, और इस संख्या का होता है इसमें गुणा, ऐसी तो हल करते हैं जी। देखो 40 जी 20 बार कट जाएगा, जी आ जाएगा 2000, यानी उसकी जो आय थी वो 2000 थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सतीश पटना से दिल्ली जाने में अपनी यात्रा का 20% भाग कार से जाता है, 60% ट्रेन से तथा शेष 200 किलोमीटर बस से तय करता है। तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी बताइए। दो 20% कार से गया वो, ठीक है, 60% ट्रेन से गया, तो 80% तो गया, और शेष 200, तो 20% बचा ना 20%, 80% तो वो इसमें चला गया दूरी, 20% जो शेष बची वो 20% तो बची, वो उसने कैसे तय की, बस से, यानी बस से तय दूरी, बस से चली दूरी कितनी है 20%, वो 20% की वैल्यू है
200 किलोमीटर। ठीक है, अब 20% की दूरी इतनी है तो 1% की वैल्यू अपन लोग निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू है 200/20, जी आ जाएगी 10, यानी 10 किलोमीटर। और अपन को निकालनी कितनी है, टोटल दूरी तो 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 100 यानी कि 1000। 1000 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ₹180 का 37 सही 1/2% प्लस 880 का 12 सही 1/2%। इसको सॉल्व करना है अपन को। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से। 180 गुणे 37 सही 1/2%, यानी 37 का 2 में गुणा होता है ना, वो 1 जोड़ देते उसमें, तो 37 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 60, 2 से 14, 60 और 14 74, 1 75, और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/100। ठीक, इसको ध्यान से समझना। इसको फिर लिखते हैं 12 दूनी 24, 1 25/2 गुणे 1/100। जी परसेंटेज हटाएंगे तो जी आ जाएगा 300 गुणे, ये देखो 4 × 12 120, 4 × 12 120 और 12 132, 132, 1 33 हो गया, तो 133। एक 133/4 गुणे 1/100। ठीक है, अब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। देखो 25 × 75, 25 चौको 100। ठीक है, 4 से जी कट जाएंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा। 3 ऊपर बचा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो जी आ जाएगी अपनी वैल्यू 3 × 5 = 15, 3 चौको 12, 1 13/2 प्लस, इधर देखो 25 से जी कट जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, तो 8 से जी कट जाएंगे 110 बार, इधर आ जाएगा 110 माइनस, यहां देखो यहां कुछ कट ही नहीं रहा, यहां पर कुछ कट नहीं रहा, तो नहीं कट रहा है जी, 2 बिंदी से ये 100 कट जाएंगे बस। ठीक है, यहां बचेगा कितना, 3 × 9, 3 × 9 और 3/4 जी बच जाएगा। ठीक है, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अपन लेंगे इसमें लासा लेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6, 1 7 और 270, और 4 का इसमें कर देंगे अपन, जे आ जाएगा 399। अब देखो 399 इसमें घटा देंगे अपन, तो जी 399 का मतलब क्या होगा जी, 41 बचा अपन को, 41 बचा, तो 270 प्लस के 41, 270 प्लस के 41/4, तो 1 7 4 11 3, जे अपना
आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल है, जैसे 160 का 35%, तो 160 का 35% निकालेंगे तो 160 गुणे 35/100 प्लस 80 गुणे 60/100 बराबर 312 गुणे x/100। x की वैल्यू निकालना अपन को, तो जी 100 तो जी दोनों तरफ है तो जी कट जाएंगे। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ है ना, तो 100 इधर आएंगे 100 इधर आएंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो, अब जी 312 से कुछ कट सकता है? छह से कट जाए। ठीक है, ये 10 बार काट दो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 6 से जी भी काटनी पड़ेगा ना, इसमें कोई एक चीज और काटनी पड़ेगी। 6 दूनी 12, नहीं जी नहीं कटेगा, सॉरी जी नहीं कटेगा, नहीं कटाना। ठीक है, इधर देखो, अपन इसको 16 का इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 0 16 पंचे 80, 16 × 48, 48 2 50 और 6 56, 8 6 48 00 बराबर 312x। जी लिख लिया। अब x बराबर अपना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 5 4 9 1 10 बटे 312। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5200 बटे 156। 4 से काट दो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 × 3 12, 4 × 3 12, 4 9 36, 13 13 × 3 39 बराबर 100 बटे 3 आ गया जी। 100 बटे 3 यानी कि 100 में अपन 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 33 सही 1 बटे 3। जी अपना आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 420 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे मात्र 43% वोट मिले। डाले गए कुल वोटों की संख्या बताइए। देखो, 2 उम्मीदवार हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, एक को मिले 43% वोट, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 43 घटा देंगे अपन, तो जे बचेंगे 57%। अब इनका अंतर 43 और 57 का अंतर हो गया 14%। इसका मतलब क्या होगा, 14% वोटों की संख्या 420 के बराबर है। तो 100% की बताइए, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे 420 बटे 14 इंटू 100। ये 3 बार कट जाएगा, 30 आ जाएगी 3000 वोट। ठीक है, जी आंसर आ जाएगा।
सेब के भाव में 20% की कमी हो जाने पर कोई आदमी 9.6 रुपए में 12 सेब अधिक खरीद सकता है। तो उनका असली भाव ज्ञात कीजिए, यानी पहले वाला भाव निकालना है। तो देखो 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी, इसका मतलब हुआ 20/100 यानी कि 1/5, यानी 5 पे 1 की कमी। तो पहले 5 थी, पर 1 की कमी हो गई तो हो गई 4। ठीक है, तो अपन को जो सेवों की संख्या है वो 4 से 5 करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ना 4 से 5। तो कितनी बढ़ाएंगे अपन? 1। जो 1 है वो 12 के बराबर हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू 12 है। तो अपन को पहले वाला निकालना है असली भाव। असली भाव तो उसकी खपत 4 है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणे 4 यानी कि 48 सेव। ठीक है, अब निकाल लें प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? सेब का प्रारंभिक मूल्य बराबर आ जाएगा, वो 9.60 रुपए में खरीदता है ना, 12 सेब अधिक खरीदता जब कमी हो जाती है, तो उससे पहले कितने खरीदता होगा? तो 9.6 में अपन लोग 48 का भाग दे देंगे, तो पहले वाला मूल्य निकल आएगा। ठीक है, 12 से काट लो, 12 दिए 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 8 96, तो ये आ जाएगा 2 बार चला जाएगा, 0.20 रुपया प्रति सेब। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ए की आय बी से 6 सही 1/4% अधिक है। 6 सही 1/4, जी ए है जी बी है। 6 सही 1/4% को पहले समझेंगे। 6 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ? 6 चौको 24, 1 25/4 गुणे 1/100, 25 से जी कट गया, यानी इसका आ गया 1/16। अब उसने क्या किया? 1/16 निकाल लिया। अब उसको कह रहा कि जो ए है जो बी से इतने % अधिक है। अगर ए की जो नीचे जो वैल्यू आती है वो पहले वाले की आती, तो ए की आ गई 16, तो बी की कितनी हो जाए? 1 ज्यादा आ जाए ना, 1/16 है तो 1 ज्यादा, इसकी हो गई 17। तो वो पूछ रहा है कि बी की आय ए से, तो बी की आय यानी बी की आय होगी 17 और कितने कम है? जे अपन ने गलत लिख दिया, जे है 17, सॉरी जे है 16। जी ए की आय बी से इतनी अधिक है ना, तो जे 16 आज, जे आज 17। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितनी कम है। तो देखो 1 कम है ना जी बी, तो जे आ जाएगा 1 की कमी है। बी की आय ए से, ए कितना है? 17, 1/17। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100/17, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17×5 85, 5 सही 15/17%। ठीक है, इसको थोड़ा सही समझना। जे 1/16 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ए है जी वैल्यू आई बी की 16, जो वैल्यू आई बी की, जो ए है बी से 1 ज्यादा हो जाएगा, तो जी 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% अधिक हैं। ए बी सी 3 संख्याएं हैं। अगर जी 100 है तो जी 125 है, जी 120 है। तो बताए दूसरी संख्या पहली का कितना % है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है?
पहली संख्या नहीं दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपसे 120/125 इंटू 100 ये पूछ रहा है। इसको अपन लोग हल कर लेंगे। देखो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, चीज से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और ये 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 96%। ये अपना आंसर आ जाएगा। 96% अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। किसी महीने में एक लड़का 25 दिनों में केवल 16 दिन अपने वर्ग में उपस्थित रहा। बताएं उस महीने में उस लड़के की प्रतिशत उपस्थिति कितनी थी। यानी कि 16/25। 16 दिन वो आया, वो 25 दिन आना था उसको, वो आया कितना है 16 दिन। तो 100 में कितना आएगा जी 25 चौको 100, 16 चौको 64% उसकी उपस्थिति रही। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने में खर्च किया, 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया। अब यदि उसके पास 135 रुपए बच गए तो उसकी कुल आमदनी क्या थी। 45 और 25 कितने हो गए, 70% हो गए। तो बचा कितना होगा 30% बचा होगा ना। तो जो 30% की वैल्यू 135 के बराबर है और अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 135/30 गुणा 100, जे बिंदी से जे बिंदी खत्म हो गई। और जी 3 से यदि कट रहा हो, 3 से जी कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 5 15 यानी कि 45, 450 रुपया। 450 रुपये उसकी आमदनी थी। इस सवाल को देखो। यदि भारत में गेहूं की उपज और दुनिया में गेहूं की उपज का अनुपात 15:75 हो तो भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं होता है। भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं होता है। देखो भारत में दिया है और विश्व में दिया है। उसका जो रेशियो है वो 15:75 है। ठीक है, तो अपन से पूछा है उसने भारत के बाहर, यानी कि विश्व में जो चीज है भारत वाली संख्या घटानी पड़ेगी। यानी 75 में से अपन लोग 15 घटा देंगे। 75 माइनस के 15 बटे 75 इंटू 100 कर देंगे। जी पूछ रहा अपन से वो। तो 60/75 गुणे 100। तो 25 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 6, 20, जे आ जाएगा 80। 80% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी चीज पूछ रहे तो अपन को सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि वो क्या रहा है। वो पूछ रहा है भारत के बाहर कब होगा, जब विश्व में से अपन भारत का रेशियो घटा देंगे, वो आ जाएगा जे। और कितना % गेहूं हुआ तो फिर कितना होगा, विश्व में कितना होता है 75 होता है, तो 75 में निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कीजिए कि एक भाग दूसरे भाग का k% हो। माना कि 2 भाग है, एक A है एक B है। ठीक है, अगर J 100 है तो J हो जाएगा K हो जाएगा। इनका रेशियो अपन को J दे रखा है। तो जब अपन रेशियो वाले सवाल हल करते हैं तो आपने देखा होगा तो अनुपाती योग निकालते, उनमें निकालते
तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा अपना? अनुपाती योग हो जाएगा 100 प्लस के हो रहा है। अब जैसे ए की वैल्यू निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, ए का अनुपात लिखते हैं। ए का अनुपात कितना है? 100, और नीचे लिखते हैं अनुपाती योग, तो 100 प्लस के हो जाएगा। और फिर गुणा करते हैं टोटल। टोटल कितना है? जेड है, तो जेड का इसमें गुणा कर देंगे, तो जी हो जाएगा 100 जेड अपॉन 100 प्लस के। इसी तरीके से अपन बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान में क्या करेंगे, बी का रेशियो निकालेंगे, तो बी का रेशियो है के, अनुपाती योग है अपना 100 प्लस के, और टोटल कितना है? जेड, तो के इंटू जेड अपॉन 100 प्लस के। जी आंसर आ जाए। के का हिस्सा आ गया इतना, ए का हिस्सा आ गया इतना, और बी का हिस्सा आ गया इतना। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, अनुपात बटे अनुपाती योग इंटू कुल धन कुल राशि। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, बस वही फॉर्मूला का इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, और अगला सवाल हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 4% दान में दिया, 4% दान में दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा किया। अब यदि उसके पास 1080 रुपए है तो उसकी आय बताइए। उसकी आय मान लो x है, तो x में 4% दान में दे दिया, तो जब दान में दे दोगे तो 96% ही तो बचेगा। फिर उसका 10% बैंक में जमा कर दिया तो कितना बचेगा? 90%। ठीक है, फिर इसके बाद बचा आपके पास 1080 रुपया। बस इसी में अपन को x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। देखो, जी बिंदी से जी बिंदी कट गई, और बारह से जी का 12 8 96, 12 9 108, जी 9 से जी काट दो जी। ठीक है, तो जी आ जाएगा यहाँ 8x ऊपर बचेगा, और 8x बटे 1000 बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा अपना 10 गुणे 1000 बटे 8। देखो, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से जी काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, तो 1250 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% बैंक में जमा किया और 4% दान में दिया। इस प्रकार उसके पास 1075 रुपए बचता है। 10 और 4 14, 14% उसने दे दिया है, तो उसके पास कितना बचा होगा? 86% बचा होगा, वो है 1075 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1075 गुणे 100 बटे 86। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। दो से काट, 2 चौको 8, 2 3 6, 50 हो गए। ठीक है, 43 से जी कटेंगे क्या? देखें, हाँ, 25 बार जी कट जाएंगे,
25 बार कट जाएंगे। तो x बराबर आ जाएगा 25 पंचे 125 1250। 1250 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। खान से निकाले कोयले में 24% नष्ट हो जाता है और इस प्रकार 60,800 टन कोयला प्राप्त होता है। बताइए कि खान से कुल कितना टन कोयला निकाला गया। देखो 24% नष्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, 76% बचा होगा। वो दिया अपन को 60,800 के बराबर। तो निकाला कितना होगा, 100% निकाला होगा उन्होंने। तो 100% की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इस तरीके से निकालेंगे अपन। तो ये देखो 8 बार कट जाएगा जी आ जाएगा 80,000 टन। जी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। का और खा मिलकर कोई व्यापार करते हैं और 4500 रुपए पूंजी लगाते हैं। यदि का की पूंजी खा की पूंजी का 50%, एक का है एक खा है। अगर का की पूंजी खा की पूंजी का 50, यदि जी 100 है तो जी 50 लगाया होगा इसने। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो टोटल इन्होंने लगाया 4500। प्रत्येक की पूंजी निकाल लो। तो का की पूंजी क्या आ जाएगा, इनका अनुपाती होगा 3। तो 1/3 गुणे 4500। 3 एकम 3 3 15, यानी कि 1500 आ जाएगी। और खा के लिए अपन निकाल लेंगे, इसका रेशियो है 2, 2/3 गुणे टोटल। तो जी कट जाएगा 1500 बार, 15 दूनी 30 आ जाएगा जी, 3000 हो जाएगा। ठीक है जी, अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हो तथा 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। इसका मतलब क्या है, 60% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हो गए, 40%। 40% की वैल्यू अपन को दे रखी है 60। टोटल अपन से पूछा है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/40 गुणे 100। 20 3 40, 20 दूनी 40 और जी 50, 150। जी अपना आंसर आ जाएगा। हमारी क्लास यदि अच्छी लगी हो सभी स्टूडेंट को तो लाइक करना ना भूलें। हम मैथ के अगले चैप्टर नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारे चैप्टर आगे वाले 1-2 दिन के अंदर अपलोड करेंगे। उनको भी आप लोग देखिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।